शिवे सर्वासादिके शरणतम के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, पितृपक्ष आने वाला है, तो मैंने सोचा कि इसके विषय में आपको कुछ जानकारी दे दूं। कौन सी तिथि को किस दिन को किस तिथि को किस तिथि का श्राद्ध किया जाए, क्योंकि यह एक आवश्यक कार्य है पूर्वजों के निमित्त। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए तो हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आइए मूल विषय पर आते हैं। पितृपक्ष। साथियों, जैसे देव और दानों का संबंध है, उसी तरह से देव और पितरों का भी संबंध है। पितृ है, देखिए, आश्विन के महीने में पहले आता है पितृपक्ष, उसके बाद आता है देव पक्ष। इसका मतलब कि समान महानता है। तो पितृ कौन से होते हैं? हमारे पूर्वज जो मृत्यु को प्राप्त हुए, उनको हम पितर कहते हैं। तो हमारा शास्त्र कहता है कि पितृपक्ष में अपने पितरों को श्रद्धा के अनुसार हमने उनको तिलांजलि दिया और उनके याद किया, उनका स्मरण किया, उनके लिए खाना निकाला, उनका श्राद्ध किया। तो मनुष्य वर्ष पर्यंत जो है पितर दोष से मुक्त रहता है, पितरों की कृपा प्राप्त होती रहती है। क्योंकि अगर पितर असंतुष्ट होते हैं तो घर में तमाम तरह की परेशानियां पैदा होने लगती हैं और पितृ दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं धीरे धीरे। तो आइए जानते हैं कि किसकी तिथि को कौन से उसका श्राद्ध किया जाए। साथियों, हुआ कि पहले आपको बता दूं, जैसे मानिए कि दोनों पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। दोनों पक्षों में प्रतिपदा से लेकर के, यानी परिवार प्रतिपदा कह दीजिए, प्रथम तिथि कह लीजिए, से लेकर के, और दोनों पक्षों में चतुर्दशी तक सामान्य होती है। और कृष्ण पक्ष में अमावस्या हो जाती है, शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा हो जाती है। इसलिए शास्त्रानुसार, हमारे जो पर्वत समाज के शास्त्र के अनुसार जो हमने देखा कि भाद्र पक्ष की जो पूर्णिमा होगी, उसी से वो लोग पितृपक्ष मान लेते हैं, क्योंकि उस पितृपक्ष में पूर्णिमा का अभाव रहता है। पूर्णिमा तो होगी नहीं अंधेरे पक्ष में, इसलिए इस पूर्णिमा से ही पितृपक्ष को मान लिया जाता है, शुरू हो जाता है उस दिन से, और अमावस्या तक उनका मनाया जाता है। तो जिसके पूर्वज जिस तिथि में, जिसके पिता जिस तिथि में खत्म हुए हैं, उस तिथि को वो पिंडदान किया जाता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि किस तिथि में, किस तिथि को, किस तारीख में किस तिथि का पिंडदान होगा। अब चूंकि जिन लोगों को अपने पूर्वज का, अपने पिता का मृत्यु का समय तिथि ज्ञात नहीं होती है, उनके लिए, सबके लिए सर्व पितृपक्ष है। मतलब जो अमावस्या होती है, सभी पितरों के लिए एक एढाक बेसिस पर जो है सबका उस दिन पिंडदान कर दिया जाता है। तो 30 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक का यह पितृपक्ष है, जो आश्विन कृष्ण पक्ष आ जाएगा। तो इसमें साथियों 30 सितंबर दिन शनिवार को आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि दिन की 1:58 तक रहेगी और दिन प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। अब 1 अक्टूबर को रविवार को द्वितीया तिथि का मान जो होगा वो 12:10 तक रहेगा। द्वितीया और तृतीया का श्राद्ध होगा। देखिए, द्वितीया तारीख में ही, द्वितीया तिथि में ही द्वितीया और तृतीया दोनों श्राद्ध होंगे। साथियों, ये जो समय मैं आपको बता रहा हूँ, तिथियों का समय, समाप्ति होने का जो समय बता रहा हूँ, यह काशी के मान के अनुसार, पंचांगों के अनुसार से आप। अब 2 तारीख दिन सोमवार है, 2 अक्टूबर दिन सोमवार को, उस दिन तृतीया तिथि का मान होगा 10:42 तक। और साथियों, तृतीया की तिथि में चतुर्थी का श्राद्ध होगा। और फिर 3 अक्टूबर दिन मंगलवार को चतुर्थी तिथि रहेगी, और चतुर्थी तिथि का जो मान है 9:39 तक प्रातः तक है, और पंचमी का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। फिर आएगा 4 अक्टूबर दिन बुधवार होगा, उस दिन तिथि रहेगी पंचमी, तो 9:04 प्रातः तक जो है ये पंचमी तिथि का मान रहेगा, और षष्ठी का श्राद्ध होगा। अर्थात षष्ठी का श्राद्ध अर्थात क्या हुआ कि जिनके पिता की मृत्यु षष्ठी तिथि को हुई है,
किसी महीने मतलब किसी महीने में षष्ठी तिथि को हुई है तो षष्ठी तिथि का श्राद्ध उनको जो है 4 अक्टूबर को किया जाएगा। अब 5 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को षष्ठी तिथि का मान जो है प्रातः 8:58 तक रहेगा और उस दिन सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। फिर साथियों 6 अक्टूबर को दिन शुक्रवार पड़ेगा और उस दिन सप्तमी तिथि है, लेकिन 9:25 तक ही सप्तमी तिथि का मान रहेगा। तो साथियों उस दिन एक बहुत ही पुनीत त्यौहार पड़ रहा है, क्या? जीवित पुत्रिका व्रत और महालक्ष्मी पूजन, महालक्ष्मी का व्रत और जीवित पुत्रिका व्रत। तो जीवित पुत्रिका व्रत का जो है प्रचलन अधिकांश पूर्वी उत्तर प्रदेश में है और महालक्ष्मी का व्रत तो सब जगह है। अष्टमी का श्राद्ध होगा उस दिन जो है। तो और 7 अक्टूबर दिन शनिवार को अष्टमी तिथि होगी, उसका मान होगा 10:21 तक और उस दिन जीवित पुत्रिका व्रत का पारणा होगा दिन में 10:21 के बाद। ये बहुत खास चीज़ हुई कि जो ज्योतिया जिसको हम लोग कहते हैं पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और इसका नाम है जीवित पुत्रिका व्रत। उस दिन का जो पारणा होगी 7 अक्टूबर दिन रविवार को, इसका पारणा होगी दिन में 10:21 के बाद पारणा होगी और दिन मातृनवमी मनाई जाएगी, अर्थात जो महिला के जो पूर्वज होंगे उनकी विदाई हो जाएगी और उस दिन नवमी का श्राद्ध भी हो जाएगा। फिर साथियों 8 अक्टूबर दिन रविवार को नवमी तिथि होगी और दिन के 11:46 तक नवमी तिथि का मान रहेगा और उस दिन दशमी का श्राद्ध होगा। फिर 9 अक्टूबर दिन सोमवार को कोई श्राद्ध मुहूर्त नहीं है, दशमी तिथि का मान जो होगा वो 1:32 तक दिन में रहेगा। फिर साथियों 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को एकादशी तिथि रहेगी, दिन के 3:34 तक एकादशी तिथि का मान होगा, उसी इंदिरा एकादशी व्रत कहा जाएगा और एकादशी का श्राद्ध भी होगा। तो साथियों एकादशी के जो लोग जिनकी मृत्यु हुई रहती है, चूँकि एकादशी को अधिकांश में चावल का निषेध किया जाता है, शास्त्रों में कहा गया है कि चावल नहीं खाना चाहिए एकादशी को, तो जिनके पूर्वज की मृत्यु एकादशी तिथि को हुई है उनको खोए के उससे सामग्री से और पिंडदान करना चाहिए अपना दिन। साथियों आएंगे 11 अक्टूबर दिन बुधवार को दशमी द्वादशी तिथि रहेगी जो सायं 5:41 तक रहेगी और उस दिन द्वादशी का श्राद्ध होगा, सन्यासियों का श्राद्ध होगा, वैष्णव का श्राद्ध होगा। उस दिन एक मतलब ये भी एक खास मुहूर्त हो गया कि 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि को द्वादशी का श्राद्ध होगा उस दिन जो है, और फिर 12 अक्टूबर को त्रयोदशी के दिन जो है त्रयोदशी का श्राद्ध होगा और त्रयोदशी का मान जो है 7:44 तक श्राद्ध तक रहेगा। फिर 13 अक्टूबर दिन शुक्रवार को चतुर्दशी तिथि है और उस दिन साथियों चतुर्दशी का मान जो है 9:29 तक रहेगा। ये भी एक खास मुहूर्त हुआ कि जिन लोगों के पूर्वज कहिए, उनके औलाद कहिए, संतान कहिए, भाई बंधु कहिए, जिनकी शस्त्र से दुर्घटना से अकाल मृत्यु हुई जिनको हुई है, उन लोगों का सबका जो है श्राद्ध जो है, चाहे कोई भी तिथि हो, लेकिन श्राद्ध का जो उनको होना चाहिए, चतुर्दशी को श्राद्ध करेंगे तो उस जीवात्मा को विशेष लाभ मिलता है। अकाल मृत्यु जिनकी होती है उनका श्राद्ध चतुर्दशी को करना चाहिए। और 14 अक्टूबर दिन शनिवार को अमावस्या तिथि होगी जो रात 10:54 तक अमावस्या रहेगी और उस दिन अज्ञात तिथि, जिन लोगों का तिथि अज्ञात नहीं है उन सभी लोगों का पितृ का जो श्राद्ध होगा उस दिन होगा 14 अक्टूबर को, और इसी के साथ ये पितृ विसर्जन के साथ साथ पितृपक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको 30 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर के मध्य में जो पितृ का ये पिंडदान के लिए मैंने आपको किस तारीख में किस तिथि का पिंडदान होगा मैंने आपको बताया, और आशा है कि इस जानकारी से आप सहमत होंगे, आप जानकारी आपके काम की होगी, क्योंकि आपको पूछना पड़ेगा किसी से, पंडित से, कि भाई किस तिथि को हमारे पिता का श्राद्ध करना चाहिए। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं और आपने हमारे वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका लाभ उठाते रहें। तो साथियों आपने हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।